हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। नवंबर 2024 एग्ज़ाम पेपर बहुत ही अच्छा हो गया बच्चों का, बहुत ही अच्छे फीडबैक आए और सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए। कुछ बच्चों को एक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी कि उसमें डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ था। तो जब मैंने भी देखा तो मुझे भी लगा कि हाँ, डिस्काउंट रेट तो देना चाहिए था। क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको सेल्स दिया हुआ है ईयर 1 का, हर साल का सेल्स निकल आएगा। एंड ऑफ 5 ईयर आपको डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पे एसएलएम मेथड दिया हुआ है। एंड ऑफ 5 ईयर प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन हटाकर एक्सपेंसेस 40% ऑफ सेल्स है, कोई सैलवेज वैल्यू नहीं होगा। ठीक है ना, एनपीवी जीरो करना है, एनपीवी जीरो करना है। टैक्स रेट दिया हुआ था, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था। आपको क्या करना था, हर साल का कैश फ्लो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 4, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, हर साल का कैश फ्लोज निकालना था। कैसे निकलता, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड बैक डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो आपका कैश फ्लोज आता। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप एक्स ले लेते तो डेप्रिसिएशन भी आप उसी हिसाब से करते। ठीक है ना, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, 5 साल है, 20% है, तो 0.20x, 0.20x हर साल का 0.20x डेप्रिसिएशन होगा। अब आपको क्या करना है, एनपीवी को जीरो करना है। एनपीवी पहले से बताया हुआ है जीरो, और अकॉर्डिंगली इक्वेट करके काम करना है। लेकिन अब आपका डिस्काउंट रेट नहीं दिया हो, तो डिस्काउंट रेट नहीं देने की वजह से ये क्वेश्चन बस कहाँ तक कंप्लीट हो पाएगा, आप हर साल का कैश फ्लोज निकाल कर छोड़ दीजिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच नहीं किया है तो आई डाउट कि कोई मार्क्स मिलेगा। अगर आपने टच किया है और एटलीस्ट आपने यहाँ तक कवर किया है तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, या आपने टच भी किया है आधा में छोड़ दिया तब भी आपको 100% मार्क्स मिलना चाहिए। बिकॉज इसमें डिस्काउंट रेट होना चाहिए, जो मुझे अपेरेंटली नज़र आ रहा है। या फिर एक चीज़ और हो सकता था, आप अज्यूम कर सकते थे, हालांकि ये बहुत ही मतलब सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझदार होते तो आप 10% एज्यूम कर कर आप निकाल कर आपको आ जाना चाहिए। 10% आप डिस्काउंट रेट एज्यूम कर लेते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डिस्काउंट रेट देना चाहिए, यहाँ पे डिस्काउंट रेट देना चाहिए। तो मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं 10% डिस्काउंट रेट एज्यूम कर कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, या फिर मैं वहां तक छोड़ देता, कैश फ्लोज निकालने तक मैं छोड़ देता, रेदर देन पूरा क्वेश्चन ही नहीं करता। क्योंकि क्वेश्चन इज डैम सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन ये। बस एक डिस्काउंट रेट दे देता तो आपका आराम से काम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, हालांकि मेरी समझ तो यही कह रही है, बाकी देखते हैं आगे क्या इंस्टीट्यूट क्या बोलती है इसके बारे में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन पेपर को देता तो मैं लेट 10% एज्यूम कर कर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। ठीक है, फाइन। बाकी एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे INR USDC फॉरवर्ड रेट्स निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब यहाँ पर आप IRPT लगाते और हर साल का फॉरवर्ड रेट 1, फॉरवर्ड रेट 2, फॉरवर्ड रेट 3, फॉरवर्ड रेट 4, फॉरवर्ड रेट 5, हर साल का फॉरवर्ड रेट निकाल देते हैं। मेरे को ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा आसान लग रहा है। यहाँ पर तो कोई एनपीवी का ही यूज़ नहीं होगा अगर आपको फॉरवर्ड रेट से निकालना है, और आपको रिस्क रेट यूएस का भी दिया हुआ है, रिस्क रेट इंडिया का भी दिया हुआ है, और स्पॉट रेट भी दिया हुआ है 83। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्होंने इस क्वेश्चन में भी कुछ मिस किया है। मुझे लग रहा है कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं होना चाहिए ये, इतना आसान क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहीं ना कहीं मिस किया है। इनको यहाँ पर एनपीवी पूछना चाहिए था, इनको एनपीवी वगैरह पूछना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड रेट्स निकालने के लिए बोला है। अगेन ये क्वेश्चन में भी आप फॉरवर्ड रेट निकाल के आ जाइए। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ अधूरापन है, स्टिल क्वेश्चन बहुत आसान है। वो क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, फाइन। अगर आपको भी कोई क्वेरी है, कुछ बात है, तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फाइन सर, ठीक है। बट ओवरऑल पेपर वॉज वेरी सिंपल, 100% वॉज कवर्ड। एंड आपने अगर सही प्रैक्टिस किया होगा अगर मेरी क्लास मटेरियल को, तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, अगर आपका पेपर किसी कारण से खराब हुआ है या आप नहीं दे पाए
तो और आप थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप सुपर फास्ट ट्रैक बैच 70 आवर्स का लेक्चर है विथ क्लास मटेरियल विथ क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करें, क्योंकि AFM इज़ हाईली स्कोरिंग पेपर, आप इसमें डेफिनेटली पीछे नहीं हट सकते। यही पेपर आपको बाकी पूरा ग्रुप क्लियर कराएगा। मैं एक मार्कशीट आपको शो करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मार्कशीट हमारे एक स्टूडेंट समरीन जाफरी का 74% मार्क्स इन AFM, और आप देख सकते हैं FR और ऑडिट और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप देख सकते हैं मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होने के बावजूद भी, टोटल 150 नहीं होने के बावजूद भी सक्सेसफुल CA बन चुकी हैं, जस्ट बिकॉज इनका फाइनेंशियल जो नॉलेज था, फाइनेंस में इनका बहुत अच्छा पकड़ था, फाइनेंस में इन्होंने बहुत अच्छा तैयारी किया था, AFM बहुत अच्छा तैयारी किया था, इस कारण इनका CA निकल गया है। आपके साथ भी ऐसा होगा, आप घबराइए नहीं, आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है, जो मैंने कराया उसको आपको करना है। मैं कह रहा हूँ 100% मार्क्स आप टारगेट कर सकते हैं। फाइन, तो आप देख पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया वन ऑफ ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 94 लेकर आए हैं। सो MCQ में इन्होंने 100% सिक्योर किया। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने कितना सिक्योर किया है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इन्होंने सिक्योर किया है आपका 64 मार्क्स, और टोटल इन्होंने सिक्योर किया है 94 मार्क्स। तो इसका मतलब 30 मार्क्स इनको MCQ में मिला है। ठीक है, मैंने जब इनसे स्ट्रेटेजी पूछी तो उन्होंने यही कहा कि सर पहले मैंने MCQ कर लिया और MCQ इतना मेरा अच्छा गया कि आगे चलकर मैं पूरा कॉन्फिडेंट था अपने पूरे पेपर के लिए, एंड आई वाज टारगेटिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, फाइन। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस में बनाकर आपके सारे एग्जाम्स की क्वेरी सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में क्लियर माइंड से जाएं, तभी हमारे स्टूडेंट्स का 100% मार्क्स आता है। हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को डिविडेंड मिलता है। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड राइट शेयर्स आपको मिलता है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को AGM नोटिस मिलता है। हमारे स्टूडेंट्स सेबी के एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, NISM एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, NCFM एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आता है। बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA को ज्वाइन करते हैं और क्लियर भी करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज में भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को एक्सटेंसिव कवरेज दिया जाता है फाइनेंस सब्जेक्ट का, जिससे वो 100% टारगेट करते हैं। क्लास में मैं हमेशा कहता हूँ जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा बिफोर एग्ज़ाम, और आफ्टर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स कहते हैं जो पढ़ाया उसी में से आया। ठीक है, अमेजिंग पेपर, इवन 30 आउट ऑफ 30 MCQs एंड डिस्क्रिप्टिव भी मज़ा आ गया। जी हाँ, मज़ा आ गया। अब हमारे स्टूडेंट्स को 100% कवरेज मिल रहा है। मात्र 70 घंटे के लेक्चर में 100, 150, 200, 300 हर एक आवर्स का लेक्चर है। इतने अच्छे से सब चीज़ों को पिरोया गया है कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिक्योर करें विथ 100% कवरेज। जब ये रहता है ना कि मैं 100% कवर करके जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिशन तो पक्का हो जाता है और फिर आप टारगेट 80, 90, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का करते हैं। ठीक है, फाइन। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी मेहनत हमेशा सफल हो। आप हमेशा सफल होंगे क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। थैंक यू सो मच। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से
फर्स्ट तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स विथ लाइव स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज विथ 0% डाउट एम। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Faculty of SFM, Aditya Jain sir. 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 Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और टेक्निक्स तो सर की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं। फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की। और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक एक चीज में से डेरिवेशन, लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है और हाँ, यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। His unique teaching style. सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज़, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया। ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और एसएफएम में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं। बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। एंड आदित्य मित्तल स्कोर 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him.